दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत की सभी मिसाइलों को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भारत की उस मिसाइल से जिसने भारतीय मिसाइलों की नींव को रखा था। इस मिसाइल का नाम पृथ्वी मिसाइल था। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल पर काम शुरू 1983 में कर दिया गया था और 25 फरवरी 1988 में इस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। इस मिसाइल के अंदर 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है, लेकिन अगर इस मिसाइल के अंदर 500 किलोग्राम का वॉरहेड लगा दिया जाता है तो उस समय इस मिसाइल की जो रेंज होती है वो 600 किलोमीटर होती है और जब इस मिसाइल में 250 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जाता है उस समय इस मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर होती है। पृथ्वी 1 मिसाइल के बाद पृथ्वी 2 मिसाइल बनाई गई और इस मिसाइल को 1996 में बनाया गया था। उसके बाद पृथ्वी 3 मिसाइल बनाई गई। पृथ्वी 3 मिसाइल को 23 जनवरी 2004 में इस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया था। पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें अपने साथ में हाई एक्सप्लोजिव पेनिट्रेशन, क्लस्टर फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक न्यूक्लियर वॉरहेड वाले सभी वेपन्स इस मिसाइल के अंदर लगाए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं भारत की उस मिसाइल की जिसकी सीरीज से पूरी दुनिया खौफ खाती है और ये सीरीज है अग्नि सीरीज। इस मिसाइल की जितनी भी मिसाइलें हैं वो सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। शुरुआत करते हैं भारत की अग्नि 1 मिसाइल से। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रफ्तार 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है। और अब बात करते हैं अग्नि 2 मिसाइल की। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच है और इस मिसाइल की रफ्तार 3.5 किलोमीटर पर सेकंड है। अब बात करते हैं अग्नि 3 की। अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल की रफ्तार 15 मैक है यानी 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। और अब बात करते हैं अग्नि 4 मिसाइल की। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल मात्र 20 मिनट में चाइना के किसी भी शहर को उड़ाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और अब बात करते हैं भारत की उस मिसाइल की जिससे चाइना सबसे ज्यादा डरता है और इस मिसाइल के परीक्षण को रुकवाने के लिए चाइना यूएन तक में पहुंच गया था और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के बीच है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की रफ्तार 24 मैक है यानी 8.17 किलोमीटर पर सेकंड। और अब बात करते हैं भारत की आने वाली महाविनाशक मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल का नाम अग्नि 6 होगा और इस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 8000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर के बीच होगी। ये भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, लेकिन इस मिसाइल में सबसे स्पेशल बात यह होगी कि इस मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी लगी होगी और MIRV टेक्नोलॉजी के जरिए इस एक लौती मिसाइल से भारत एक साथ 10 से 11 टारगेटों को हिट कर पाएगा। और अब बात करते हैं धनुष मिसाइल की। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर से 600 किलोमीटर है। और अगली मिसाइल का नाम है प्रहार मिसाइल। ये भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, लेकिन इस मिसाइल की रफ्तार 4 मैक है। और अब बात करते हैं अगली मिसाइल की और इस मिसाइल का नाम है शौर्य मिसाइल। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 750 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर है, लेकिन इस मिसाइल की जो रफ्तार है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इस मिसाइल की रफ्तार 7.5 मैक है। ये सभी की सभी मिसाइलें जो आपको बताई गई हैं वो सभी सरफेस टू सरफेस अटैक मिसाइल हैं। और अब बात करते हैं सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की। इसमें पहली मिसाइल का नाम सागरिका है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रफ्तार 7.5 मैक है। और अब बात करते हैं अगली मिसाइल की और इस मिसाइल का नाम है K4 मिसाइल। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर है, लेकिन इस मिसाइल के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल बूस्टर लगे हुए हैं जिनकी मदद से अब
डीआरडीओ अपनी आने वाली मिसाइलों में भी इसी K4 मिसाइल के बूस्टरों का इस्तेमाल कर रहा है और अगली मिसाइल का नाम है K5 मिसाइल। दोस्तों, जिस दौरान भारत इस मिसाइल का परीक्षण करेगा, आप यकीन मानना चाइना पूरी तरीके से हिल उठेगा, क्योंकि इस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 6000 किलोमीटर होगी और इस मिसाइल के टारगेट में पूरा चीन आ जाएगा और लगभग पूरा रशिया कवर हो जाएगा। और अब बात करते हैं भारत की एयर टू एयर मिसाइल की। इसमें पहली मिसाइल का नाम K100 है। ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल की रफ्तार 4000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात करते हैं अगली मिसाइल की। इस मिसाइल का नाम है नाग मिसाइल। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 4 किलोमीटर है और इस मिसाइल की जो रफ्तार है वो 828 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगली मिसाइल हेलिना मिसाइल है। इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर की मदद से दागा जाता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर है। अगली मिसाइल है अश्विन मिसाइल। इस मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रफ्तार सभी एयर टू एयर मिसाइल थी। और अब बात करते हैं भारत की क्रूज मिसाइल की। आज के समय में भारत के पास निर्भय क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल की रफ्तार 0.7 मैक है। लेकिन आप इस मिसाइल की कम स्पीड पर मत जाना, क्योंकि इस मिसाइल को स्पेशली माउंटेन वॉरफेयर के लिए बनाया गया है और भारत ने इस मिसाइल को पूरी तरीके से चाइना के लिए बनाया है, क्योंकि अधिकतर हमारे जितने भी इलाके चाइना से लगते हैं उनमें अधिकतर जगह पर पहाड़ हैं। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये मिसाइल पहाड़ों के बीच में अपनी पोजीशन को इधर से उधर कर सकती है। और अगली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। इसे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल का टैग मिला हुआ है और इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगॉट के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक बार आप इस मिसाइल को दाग दो और उसके बाद भूल जाओ, क्योंकि ये मिसाइल अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर ही आती है। और इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि इस मिसाइल को जैसे ही फायर किया जाता है, जब से लेकर जब तक ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं करती है, जब तक इस मिसाइल की रफ्तार एक समान बनी रहती है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रफ्तार 2.8 मैक से 4.5 मैक है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको ब्रह्मोस 2 भी देखने को मिलेगी और जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल होगी वो एक प्योरली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। और अब बात करते हैं भारत की डिफेंसिव मिसाइलों के बारे में। जो भारत के पास इंटरसेप्टर मिसाइल है, उसमें पहली मिसाइल का नाम है पैड मिसाइल। ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का ये काम है कि अगर दुश्मन देश की तरफ से हमारे देश के ऊपर मिसाइल दाग दी जाती है तो ये मिसाइल दुश्मन देश की मिसाइल को वातावरण में घुसने से पहले ही मार गिराएगी। और दूसरी मिसाइल है AAD यानी एड मिसाइल। ये एक एंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि अगर गलती से कोई मिसाइल वातावरण के अंदर प्रवेश कर लेती है तो उस दौरान ये मिसाइल दुश्मन देश की मिसाइल को वातावरण में घुसते ही समाप्त कर देती है। अगली मिसाइल का नाम है PDV। ये भी एक एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल भी दुश्मन देश की मिसाइल को वातावरण में घुसने से पहले ही मार गिराएगी। और अब बात करते हैं भारत की सरफेस टू एयर मिसाइलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की आकाश मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रफ्तार 2.5 मैक है। लेकिन जो भारत के पास आकाश NG है उसकी रेंज 90 किलोमीटर होगी, साथ साथ उसकी मिसाइलों की रफ्तार 4.5 मैक है। और अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है और ये वही मिसाइल है जिसने रशिया की सबसे बेहतरीन कहे जाने वाली इस्कंदर मिसाइल को मार गिराया था। इस मिसाइल का नाम है ब्राक 8। इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रफ्तार 2 मैक है। और अगली मिसाइल का नाम है त्रिशूल मिसाइल। इस मिसाइल को स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि अगर गलती से कोई मिसाइल हमारे बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है तो उस दौरान इस मिसाइल को फायर किया जाएगा, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता 0.5 किलोमीटर से 9 किलोमीटर है। और इस मिसाइल की रफ्तार है भारत की एयर टू एयर मिसाइल की। आज के समय में भारत के
पास खुद की बनाई हुई अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है और अस्त्र मार्क 1 की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है और अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर है और अस्त्र 3 मिसाइल की रफ्तार 4.5 मैक होगी और अस्त्र मार्क 3 की जो रेंज है वो भी 340 किलोमीटर होगी। और अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसे बनाना सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है। इस मिसाइल का नाम है रुद्रम मिसाइल। रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल को स्पेशली इसलिए बनाया जाता है ताकि दुश्मन देश के एयर डिफेंस को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। और जो रुद्रम 1 है उसकी रेंज 100 किलोमीटर है। इस मिसाइल के परीक्षण कर लिए गए हैं और इस मिसाइल को हम अपने Su-30 फाइटर जेट में लगा चुके हैं और भारत की तरफ से रुद्रम 2 मिसाइल भी बना ली गई है और लगभग रुद्रम 3 मिसाइल भी अपनी फाइनल स्टेज में है। और जो रुद्रम 3 मिसाइल होगी उसकी जो रेंज होगी वो 550 किलोमीटर होगी, यानी हम इंडिया के अंदर बैठकर ही पाकिस्तान के किसी भी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। रुद्रम 3 की जो रफ्तार होगी वो भी 5 मैक होगी। तो कुछ दिनों बाद ही इन मिसाइलों के भी परीक्षण होने जा रहे हैं और आने वाले समय में रुद्रम और अस्त्रा मिसाइल भारत अपने सभी अपकमिंग फाइटर जेट में लगाने वाला है, जैसे तेजस M का ZBF। इससे आने वाले समय में भारत की फायर कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।